हेलो 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 सभी को नमस्ते 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 सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? घरे जाके सूती बाबू। एहिजा रोज रोज नया बैच नाही लॉन्च होखेला, यहाँ ईमानदारी चलेला। यहाँ सीधा बात चलेला बाबू। घुमाओ फिराओ ना चलेला। फटाफट से क्लास के थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, समझे बाबू? आप भी क्लासवा को शेयर कर दीजिएगा। 2-3 दिन बीच में ना रहे हैं, थोड़ा कमेंटवा नीचे कर दीजिए। 2-3 दिन बीच में नहीं रहे हैं तो ये सब बाबू लोग रवि किशन भी आ गए हैं हमारे साथ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगले पार्ट को। 3 दिन बीच में क्लास नहीं चली है, कोई बात नहीं यार। 10% एरर तो मैं पहले से लेके चलता हूँ चीजों में। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना अभिषेक वर्मा यार। जितना पढ़ाया हूँ उतना एकदम मस्त मस्त तरीके से पढ़ाया हूँ यार। बता नहीं बच्चों को क्या दिमाग में होता है, 2 दिन क्लास छूट जाती है ना, इसीलिए मैंने सैटरडे संडे ऑफ रखा। और कोई नहीं रीजन था। क्योंकि यार इंसान है, इंसान को जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है। कई बार आप अलग, अब मैं आके हर समस्याओं को तो रो नहीं सकता ना कि बगल में मैं अपने 2 लाख रुपए का फोन रख दूं, 4 अंगूठी पहन लूं सोने का, फिर बोलूं कि मैं अब जीरो पर आ गया हूं, मैं तो भूखा मर रहा हूं, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ये तो नहीं हो पाएगा हमसे भाई। जो है सो साफ है। ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ। 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लिया हूँ, बगल में खड़ा कर दिया हूँ, फिर मैं आके नीचे बैठ के बोलूँ कि मैं तो मर रहा हूँ, प्लीज मुझे खाने को दे दो। ये सब अभिषेक से नहीं होगा भाई। इसको कोई घमंड बोलता है, हमें घमंड बोल दो। हमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बोलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दो। इसे आप एटीट्यूड बोलते हो बोल दो। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ। आपकी जितनी क्लासेस लिया, 28 क्लासेस में अरिथमेटिक पढ़ाया। आप उस अरिथमेटिक से कंक्लूड करो जाके एक चैप्टर, किसी के परसेंटेज के एक चैप्टर लोग 28 क्लासेस में पढ़ाता है, मैंने 28 क्लासेस में पूरी अरिथमेटिक पढ़ाया। हमने आपको 4 क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ाया। हमने आपको 3-4 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के इतने पार्ट कवर किए। आप इसका कंपैरिजन करो ना। आप हमारे प्रारंभ बैच में 30 में से 30 मेंस में क्वेश्चन है, इस चीज को जज करो ना। यार 2 दिन छुट्टी हो जाता है तुम लिख देते हो भाई। ऐसे थोड़ी होता है, बता रहा हूँ। अभी कम उम्र है तुम्हारा। माँ बाप की जिम्मेवारियां होती है, घर की जिम्मेवारियां होती है, गांव की जिम्मेवारियां होती है। आ जाओ पढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, अरे बिल्कुल। ब्राह्मण आदमी हूँ, ओझा हूँ, श्राप दे देता हूँ, लग जाता है लोगों से। ठीक है, हमारी बातें लग जाती है। कोई बात नहीं है। फिर भी अपने जीवन में आपको हमेशा जोड़ने सीखना है, परिवार को लेके चलने सीखना है, तोड़ने नहीं सीखना। हमने हम अपने बच्चों को यही सिखाया है कि सबको लेके चलो, मुस्कुराते हुए चलो, खुश रह के चलो, और पढ़ते हुए चलो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए याद है कुछ, कि सब भूल गए हो? कुछ हो याद है कि ना है? कुछ भी याद है कि नहीं है भाई? बताओ भाई, कुछ याद है आपको? सर हमने ये ट्रिपलेट पढ़ लिया, हमने बेस्ड ऑन एंगल पढ़ लिया, हमने बेस्ड ऑन ट्रायंगल पढ़ लिया, हमने रेशियो एंड कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया, a+b 90 पढ़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा पढ़ लिया। आज बारी है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला को। आज बारी है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला का। आज बारी है वैल्यू पुटिंग की। आज बारी है स्पेशल टाइप के सवालों को। ये 3 केस पढ़ेंगे और आज ही मन होगा तो क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। और क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। तो शुरू करें सेशन को भाई एक बार फटाफट से। हाँ, छठ हो रहा है भैया, घरे हमारे छठ हो रहा है। मम्मी करेगी, हम नहीं जा पाएंगे। अभी तो मम्मी पापा को घर छोड़ के हम लोग आए हैं। पापा का हेल्थ खराब था, मम्मी का भी पैर में दर्द होना शुरू हो गया है। अब मम्मी बोल रही है शादी कर ले। मैंने बोला देखो मम्मी, पैर दबा दूंगा, खाना बना दूंगा, तुम बोलोगी मैं 1-2 दिन क्लास ऑफ करके तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। सीधी सी बात है। चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं।
हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उन फॉर्मूलाओं को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, एक एक करके इसका प्रूफ भी देखते जाएंगे, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर जी शादी कर लो, अब कुछ समस्या कम हो जाएगी। शादी से बेबू समस्या बढ़ती है, पहले एक समस्या आएगी, फिर उस समस्या से दो तीन और छोटे छोटे समस्याएं आएंगे, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ कपड़ा पहनाओ डाइपर लाओ, अब क्या क्या लाओ आगे तुम समझ जाओ। आओ अभी सवाल पर आओ। पहला फॉर्मूला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है। मैं एक एक करके प्रूफ करते जाता हूँ। अगर आप प्रूफ लिखोगे तो बोलोगे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये एक होता है, तो ये 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। सेम सेम आप अगला सवाल भी इसी तरीके से कर सकते हो। जब आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो आपके सामने सेम ही चीज आ जाएगा, और इसी तरीके से आएगा, कोई अलग तरीके से नहीं आएगा भाई। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो क्या करोगे मेरे लाल? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होती है? एक। इसकी वैल्यू क्या होती है? एक। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपके दो फॉर्मूला प्रूफ हो गए। और इसी फॉर्मूला से आपके और भी फॉर्मूला तैयार होते हैं, जैसे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे आता है सिंपल समझना। अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। बोलोगे हाँ सर, तो मैं उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अब बोलोगे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बात पता है कि सर इसका वैल्यू क्या है? एक। तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ना भाई? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फटाफट से शेयर भी करेंगे भाई। हाँ बच्चे आराम है, आप ब्याह कर ली लोग, पता नहीं। अरे क्या बताऊं, अंकल के तुम्हारे मतलब फादर के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं इवन मैं इमेज भी शेयर नहीं करता हूँ अपने फादर का। थोड़ी सी उनको दिक्कत ज़्यादा है, और हम लोग लास्ट 7 साल 8 साल से उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। होप अच्छा हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। शायद को उनकी समस्याएं ही हमें मजबूत बनाई, हमें जिम्मेवार बनाई। पापा को दिक्कत हुआ तो मैं ज़्यादा जिम्मेवार बना, उनके साथ दिन भर रहना, हॉस्पिटल के लाइन लाइन लगना, इधर उधर जाना। ठीक हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे यार। अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए, संभाल लेंगे, उनको भी ये बात पता है। आपको भी ऐसा ही लड़का बनना है अपने घर का। आपको ऐसा लड़का अपने घर का बनना है, ऐसा बेटा अपने घर का बनना है कि आप संभाल लो। अपने मम्मी पापा के पास बैठ के उनको बोलो कि मैं संभाल लूंगा।
चिंता मत करो, मैं कर ले जाऊंगा। मैंने ये एहसास दिलाया है और उसी बेसिस पर बता रहा हूँ कि आप भी अपने माँ बाप को ये एहसास दिलाओ। ठीक है? पढ़ते रहेंगे भाई, बीच में बातें भी थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन ना सिर्फ बातें होगी ना सिर्फ पढ़ाई होगा, दोनों चलेगी, बैलेंस बना रहेगा। मैं इस बात को मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। अपने मम्मी पापा के पास बैठना, बैठ के उनके हाथ में हाथ डाल के बोलना, मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करो। ये हमने 2017 में बोला था। आज 9 साल हो चुके हैं। तब मेरे मूछ और दाढ़ी नहीं आए थे। तब हमने बोला था कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उस टाइम पे अपने फादर को लेके पटना के हर एक हॉस्पिटल में घुमा करता था। IGIMS, PMCH, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे लाइन नहीं लगा है खड़ा होके? एम्स, हर जगह। तो मैं बस इतना बोलता हूँ बच्चे, कर लूंगा ये आपके अंदर होनी चाहिए, संभाल लूंगा ये आपके अंदर होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे भाई। आ जाओ चौथे नंबर फॉर्मूले को। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, चलो मैं करके लिख के देखता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ना, ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। अगर आपके सामने ये क्या है, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम और बढ़ाऊं क्या? क्या वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा है? आवाज और बढ़ाऊं क्या? आवाज और बढ़ाऊं क्या? आवाज और बढ़ाऊं? अच्छा, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? चलो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख सकता हूँ सर, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, बराबर हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अगर आप लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा एक, आपके सामने होगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, बराबर हो जाएगा एक -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो। सेम इसी तरीके से अगर आप प्रूफ करने जाओगे तो दो और फॉर्मूला प्रूफ प्रूफ होके आता है, दो और फॉर्मूला प्रूफ होके आता है। देखता हूं कितने बच्चे लिख पाते हैं। एक आपका सेक टू दी पावर 6 थीटा -10 टू दी पावर 6 थीटा, और एक आपके सामने आएगा कॉसेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू दी पावर 6 थीटा। देखता हूं कितने मेरे प्यारे भाई हैं जो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। थोड़ा सा बताओ, मैं थोड़ी साउंड इंक्रीज कर देता हूं, थोड़ी साउंड इंक्रीज कर देता हूं। अभी ठीक है भाई? हल्का और बढ़ा दूं क्या? अभी तो ठीक होगा, अब इससे तेज मत बुलवाओ हमसे। आ जाओ, देखो ये क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही है कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ पर +3ab वाला लगता है, तो यहाँ आंसर आता है आपका एक प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और सेम यहाँ पर भी होगा, सेम यहाँ पर भी होगा कि 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन के तीन फॉर्मूला आपके सामने आ गए। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
हम लोग अब 5वें नंबर फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। 5वें नंबर फॉर्मूला जब आपका प्रूफ होगा तो और आपका ब्रेन ओपन होगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते टाइम हम लोग 5वें नंबर फॉर्मूला पे मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसको मिटाता हूं, एक साइड हमने छोड़ दिया है, तो अगला फॉर्मूला है आपके सामने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला नंबर 5 है बच्चे, फॉर्मूला नंबर 5 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इस बात से तो दिक्कत नहीं है ना कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे, यार तुम हमारी शायरी कॉपी करके चला आता है यार पवन, अच्छी बात नहीं, तुम अपने तरफ से लिखो। ये शायरी भी हमने 4 साल पहले लिखा था, हमने 2 शायरी लगातार लिखा था, एक ये और एक बिहार दिवस, क्या दोनों लिखा था। आज बिहार दिवस है और तुम यार वही वाला शायरी कॉपी कर लिया, बताओ, ये तो गलत बात है भाई। तुम ना हमें क्रेडिट तो दे दो कम से कम, ऐसे थोड़ी होता है कि अगली बार बेहतर के इंतजार में जवानी गुजर रही है, हर कल की तलाश में आज बिगड़ रही है ना। अगला लाइन बताओ, आओ पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या मिलेगा 1 और नीचे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो यही बन जाएगा। क्लियर है ना, बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आगे मूव करते हैं भाई, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्या है 6, फॉर्मूला नंबर 6 कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता है। देखना ध्यान से इसको, और यहीं से एक फॉर्मूला और लिख दूंगा कि tan थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक इंटू सेक का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा इसके भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अब हम लोग देखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा के कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे भाई, कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर मैं tan थीटा को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन इंटू साइन कॉस इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक हो जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी जब ऊपर जाएगा तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक थीटा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 8 हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करें, एक बार थोड़ा से फॉर्मूला को रिवीजन कर लिया जाए। यस सर कमेंट करो, फॉर्मूला को रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। आगे हम लोग मूव करेंगे, एक क्लास और दूंगा टिग्नोमेट्री में, देखो कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, एक क्लास और दूंगा टिग्नोमेट्री में। देखो क्या है सवाल बच्चे, सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को पढ़ा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला पढ़ा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आ सकता है, लेकिन नीड नहीं है, आप आराम से, इतना काफी है, आता नहीं है इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट। अगला बात करें हम लोग, ये है आपका साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा जो बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूं आगे कि सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू दी पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक कॉट स्क्वायर। क्लियर है? ये बातें हमने पढ़ने के बाद आगे दो फॉर्मूला और पढ़ा कि जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। और हम लोग को पता है कि सेक इंटू कॉसेक बराबर है tan प्लस कॉट के, तो बोलूंगा सर इसका स्क्वायर tan प्लस कॉट का स्क्वायर के बराबर ये होगा। ये भी क्लियर है? इतनी बातें पढ़ने के बाद हम लोग सवालों की तरफ मूव करते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। मैं चाहता हूं सारे मेरे प्यारे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को करके बताओ। सभी मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करके बताओ, सभी। चलो सभी लोग करके बताओ। चलो भाई, एक बार जितने बच्चे लाइव है थोड़ा लाइक करेंगे सेशन को। देखो क्या है सवाल, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? ये होगा सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता है इसके बराबर होता है। हमने सीधा उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 2 4 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सर 1/4 के। अब देखो समझदार बच्चा तो दिमाग लगा देगा, सर ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। क्यों दिमाग लगा रहे हो सर, सीधा सीधा बोलो ना, थीटा 45 डिग्री पर ये वैल्यू संभव है। थीटा 45 डिग्री पर। इतना भी मेहनत नहीं करना था यार, मैं झूठ मूठ का इतना दिमाग लगा दिया, ओहो। चलो कोई बात नहीं, अब तो लगा दिया, नहीं तो मेरे को और आसान तरीका दिख रहा है। मैं और आसान तरीका बता दूं क्या? अरे यार मैंने गलती करा, इसीलिए फोन ऑन नहीं चलाता हूँ, फोनमा में से देखने लगा। आओ मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो थीटा 45 डिग्री आ गया, तो मुझसे बोला गया कॉट 45 एक आंसर होगा। आओ और मजेदार मजेदार तरीका बताओ, मजेदार बोलो, बताऊं? देखो समझने की कोशिश करना। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अगर इस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इधर लेकर आऊं तो क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, और साइन और कॉस कब बराबर होता है? जब थीटा 45 होता है। तो फिर से वही बात कि थीटा 45 हुआ तो कॉट 45 का मान क्या होगा?
कॉट 45 का मान सर 1 होगा। कॉट 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है ना? थीटा का मान 45, तो कॉट 45 का मान क्या होगा बच्चे? 1 होगा। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। देखता हूं कितने मेरे प्यारे भाई कर पाते हैं इस सवाल को। बढ़िया सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सभी मेरे प्यारे भाई करके बताओ। बिहार ई। आप सभी को पता है कि आज बिहार दिवस है। मैंने बिहार दिवस में 2022 में एक लाइन लिखा था कि हम बिहारी हैं, हम ढीठ होते हैं लेकिन मन से मीठ होते हैं। यानी कि मैं मन से बहुत शीतल प्यारे होते हैं लेकिन रवैये से बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। हम बिहारी हैं, हम ढीठ होते हैं लेकिन मन से मीठ होते हैं। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, इन सब इन सब से लड़के हर गवर्नमेंट सेक्टर में एक सीट लेते हैं। हम बिहारी हैं, हम ढीठ होते हैं। और इस लाइन को 2022 में लिखा था। आज काफ़ी टाइम बाद मुझे याद आया तो वही सेम वीडियो उठा के हमारी टीम ने पोस्ट कर दिया बिहार योद्धा के चैनल पर। बच्चे बोल रहे थे एआई के द्वारा बनाया गया वीडियो है। अरे मैं ही हूँ भाई, एआई नहीं है। आज हम लोगों ने ऑफर भी दिया कि जो बच्चे कोर्सेस लेना चाहते हो हमारे योद्धा एप्लीकेशन पर BD20 कूपन कोड लगाएंगे तो उन्हें हर एक कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हर एक कोर्स पर BD20 कूपन कोड लगाने पर ये ऑफर भी दिया। तो सारे बच्चे जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं या फिर उनके कोई मित्र, कोई दोस्त पेड कोर्स में एप्लीकेशन पर इनरोल करना चाहते हैं तो वो लोग BD20 कूपन कोड दे सकते हैं। ठीक है भाई। साइन ए माइनस कॉसे की वैल्यू √3 - 2 बटे 2 दिया गया है। मैंने बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया कि साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर क्या होता है सर? √3 माइनस √2/2 के होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा, इसका फॉर्मूला मुझे याद है कि 1 माइनस साइन ए कॉस ए। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो मैं लिख सकता हूं कि साइन ए स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। इसकी वैल्यू निकालूंगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 × √2 6/2। अब मैं अगर इस 1 को इधर भेज दूं या फिर इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा? 1 माइनस 3 × 2 = 5 माइनस 2√6/2 बराबर 2 sin A × cos A। 2 एकम 2 से 5 किया -3, मैंने क्या करा 2 एकम 2 -5 माइनस माइनस प्लस 2√6/2 बराबर 2 sin A × cos A। अगर मैं इस 2 को इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो sin A cos A की वैल्यू ये आ गई। sin A cos A की वैल्यू क्या आ गई कि 2√6 - 3/4। अगर मैं देखूं कहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? सर 2√3 है, ये 2√3 है, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है हमसे। 4 आएगा नीचे भाई, 4 तो हमने भी लाया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से 4 गड़बड़ कर दिया हूँ। सब कुछ सही है भाई, ज़्यादा लोड नहीं लेना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखो अभी 4 दूना 8 आ जाएगा नीचे, 4 एकम 4, तो 4 से 5 गया -1, तो 2√6 -1/8। तो साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 2√6 - 1/8। ऑप्शन बी।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी तो करना था, तुम लोग बोला नहीं ना कि 2 का स्क्वायर करो सर। आ जाओ, इसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 को, कि साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 है, मुझे साइन टू दी पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। सीजीएल 2025 का आया हुआ सवाल है, सभी भाई बंधु करने का कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं लिखूंगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक बोलोगे हाँ सर। अब मुझसे बोला गया है कि 1 से 1 खत्म, तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया 0, साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया 0। मुझसे बोला गया साइन टू दी पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 4a, बताओ साइन टू दी पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 4a जो होगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0 1। ये बेसिक तरीका था इस सवाल को करने का। अगर मैं आपको इसमें फास्ट करने सिखाऊं, तो फास्ट करने का तरीका आप बाई वैल्यू पुटिंग जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, बाई वैल्यू पुटिंग। कैसे कर सकते हो वैल्यू पुटिंग, देखो मैं अगर बोलूं सर ए का मान 0 डिग्री पुट कर दो, आगे मैं सिखाने वाला हूं कि जहां पर भी साइन ए और कॉस ए दिखे वहां पर आप या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री के साथ जाओ, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक चीज यहां पर सिखाता हूं कि अगर मैं ए को या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दो, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दो, ठीक है, लक्ष्य 2 आएगा क्या? देखो बाबू, यहाँ ईमानदारी चले ना बाबू, ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर पर नया बैच आएगा यहाँ पे। आप ए को 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दो। जब आप ए को 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर से साइन 0 0 कॉस 0 1, एक आंसर। ठीक, आप सिर्फ या 90 भी पुट करोगे तो साइन 90 1 कॉस 90 0। माफ करना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, इसे करो, एकदम सिमिलर सवाल है, कहीं पे कुछ नहीं करना है, कहीं पे कुछ नहीं करना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। मुझे किसकी मान दी गई है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3। कैसे करेंगे, हमने बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। कलर बार चेंज कर ले क्या, मजा नहीं आ रहा है इस कलर में। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर √3 का स्क्वायर 3। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 3 से 1 गया 2, 2 से 2 खत्म, तो साइन ए इंटू कॉस ए जो होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर साइन ए इंटू कॉस ए 1 है तो मुझे टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए की मान निकली है। अब मुझे ये बात पता है कि टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू जो होगी ना, 1/साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/साइन ए इंटू कॉस ए, 1/साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि 1/1। सीधे से लिख देता हूँ 1/1 और प्लस 2, तो 2 1 3। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल, ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अच्छा, आशुतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन सी न्यू वाली वीडियो देखे हो दोस्त, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 98 एकदम सिमिलर सवाल है, एकदम सिमिलर सवाल है। सभी बच्चे करने का कोशिश करो। देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं इस बेसिक से सवाल को। देखता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं इस बेसिक से सवाल को। बाबू ब्राइटनेस एकदम कम पे है और कम करा देंगे। देखो ये फिर से मच्छरवा आ गई, क्यों परेशान कर रही हो? अरे यार, हाँ देखो, tan t प्लस cot t की वैल्यू 1 है, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन 1 बाई sin t प्लस cos t क्या होगा? अगर मैं आपको लिखूं tan t प्लस cot t क्या होता है सर? tan t प्लस cot t होता है 1 बाई sin t इंटू cos t बराबर 1। यानी कि मुझे sin t इंटू कॉस टी का वैल्यू 1 दिया गया है और मुझसे पूछा क्या गया? 1 बाई साइन टी प्लस कॉस टी। अगर मैं साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर लिखूं, ये क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। यानी कि साइन टी प्लस कॉस टी क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कि साइन टी प्लस कॉस टी क्या होगा बच्चे? इसका स्क्वायर रूट कि 1/1 प्लस 2 इंटू 1 √3 के। यानी कि मुझे साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू क्या मिली? √3 मिली। और जैसे मुझे √3 मिला, यहाँ पर हमने √3 पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1/√3। ऑप्शन डी, बी नहीं डी। हाँ बिल्कुल आंसू, बिल्कुल आप करो आशुतोष। सर मैंने आपकी मिशन इंस्पेक्टर वाली वीडियो देखी है, क्या पढ़ाया है सर? थैंक यू यूट्यूब पर डालने के लिए। हाँ बहुत मेहनत से चीज़ों को बढ़ाया गया बच्चे, बहुत पढ़ाया गया, आप पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग बात करेंगे। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपको ये सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ाया गया है। फॉर्मूला क्या है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तो कट गया एक आंसर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो यू कैन डू इट इजीली बाय वैल्यू पुटिंग। अगर आपको वैल्यू पुटिंग आता है और फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं बड़े आसानी से बोलूंगा कि थीटा को चाहे तो 0 डिग्री और चाहे तो आप 90 डिग्री पुट कर सकते हो, बहुत आसानी से यहाँ पर। तब भी आप एक टिक कर सकते हो। आइदर यू कैन गो विद द वैल्यू पुटिंग, आप इसे वैल्यू पुटिंग के साथ भी जा सकते हो। वैल्यू पुटिंग जहां पर थीटा को चाहो तो 0 डिग्री और चाहो तो 90 डिग्री पुट कर दो। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा जहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा होता है वहां पर 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करके ज्यादा आसानी से होता है। ठीक है भाई, चलो आगे मूव करेंगे। इस सवाल को सीजीएल 2023 प्री के सवाल को दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग से भी आना चाहिए और फॉर्मूला से भी आना चाहिए। चलो मैं आपको दोनों तरीके सिखा दूंगा, फॉर्मूला और वैल्यू पुटिंग। 98 नंबर वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा ना बच्चे। आप देखो ना, आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि उसको सेटिस्फाई कर पाओ? tan t प्लस कॉट टी, टी के कौन से वैल्यू के लिए एक आता है? सर दिख ही नहीं रहा है तो नहीं होगा। जहां पर दिखना चाहिए ना, कम से कम दिखना चाहिए ना कौन से वैल्यू पर वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, चलो भाई।
इस सवाल को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आइदर यू कैन गो विद द वैल्यू पुटिंग और यू कैन गो विद द बाई फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला अगर जाओगे, अगर मैं इस सवाल को बाई फॉर्मूला कराऊंगा तो मैंने बाई फॉर्मूला दो तरीके सिखाया, दो फॉर्मूले आपको पढ़ाया। एक पढ़ाया था कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और सेकंड फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बोलोगे हाँ सर, यानी कि मैं इसके जगह पर ये बात लिख सकता हूँ कि 12 × 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख सकता हूँ 18 × 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अच्छा यहाँ 3 आएगा ना, 3, 12 × 12 -12 × 2 = 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 × 18 -18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 54 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जोड़ोगे तो 78, 54 और 24 कट जाएगा, बचा क्या 12 + 18 30, 12 + 18 30। इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से ज्यादा आसानी से कर पाओगे। ये आप देखो लेंदी तरीका है, ये लेंदी तरीका है, काफी लेंदी हो रहा है ना। अब मैं आपको एक लाइन में बिना पेन उठाए वैल्यू पुटिंग से करने सिखाता हूँ। देखो इसी स्लाइड को मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी स्लाइड को फिर से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखो इसी स्लाइड को हमने डुप्लीकेट कर लिया है। अगर मैं आपके सामने इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कराऊं तो बड़े आसानी से इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखो क्या हो गया भाई, बार बार गला सूख रहा है कि तेरा जाना मेरे जहन में कुछ इस तरह से बैठ गया, इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया। यही वाली शायरी मुझे याद आ रही है। देखो इसको अगर वैल्यू पुटिंग से जाएंगे तो चाहे आप थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो, चाहे 90, जब भी आपके सामने साइन और कॉस आता है तो 0 और 90 के साथ जाना चाहिए। हमने साइन 0 पुट किया तो साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1 और साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो 0 से गुणा होके ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या, 12 एकम 12 और 18 एकम 18, तो 12 + 18 30 ऑप्शन है। एक लाइन में गेम खत्म, एक लाइन में गेम खत्म। बाबा जी की जय हो। थैंक यू। एक लाइन में बिना पेन उठाए गेम खल्लास, बिना पेन उठाए गेम खल्लास। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया हो तो क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ सवाल है, सभी लोग एक बार करने का कोशिश करेंगे, सभी लोग करने का कोशिश करेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत बेहद 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 आसान सवाल है। कभी हिमाचल आओ सर, बिल्कुल आएंगे बच्चे, हिमाचल आएंगे। मैं एक बार उत्तराखंड गया हूँ, उत्तराखंड में मैं गया हूँ, ऋषिकेश, ऋषिकेश है ना, केदारनाथ, सॉरी केदारनाथ गया हूँ, अच्छा लगा था, पानी बहुत अच्छा था। मैं काफी देर तक ठंडी के मौसम में पानी में ही रहा, मुझे पानी बहुत पसंद है। पानी के कई ऐसे क्वालिटीज है, उसकी शीतलता, उसके पास जाओगे तो ठंडक महसूस होती है, आपको हमेशा काम डाउन करता है पानी। जीवन में अपनी नेचर भी पानी की तरह बनाना चाहिए कि जो आए उसमें उसी के तरह बन जाओ, तेल आए तो तेल की तरह, दूध आए तो दूध की तरह।
हमेशा पानी के बहाव से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितना भी बड़ा गंदगी होगा वो किनारे हटता चला जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा भाई। हमारे घर पहाड़ों में है, हम पहाड़, भाई तुम्हारे घर आएंगे, तुम नौकरी लो तुम्हारे घर आएंगे, मैं मिलने आऊंगा तुमसे। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। आपके इश्क में इस कदर दीवाना हो गए, चैंपियंस बैच छोड़ के लक्ष्य, अरे यार तुम लोग कंट्रोवर्सी कराएगा कि चैंपियन बैच छोड़ के लक्ष्य बैच में आ गए, ये क्या लाइन है यार। तुम छोड़ दिया छोड़ दिया, तुम लोग झगड़े कराते रहता है टीचरों के बीच। वैसे पता है हमारा लक्ष्य बेस्ट है, हमें पता है। तुम सिर्फ चैंपियन ही नहीं, सिलेक्शन बैच छोड़ के भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बैच का नाम लिख देने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, चैंपियन नाम लिख देने से थोड़ी चैंपियन होता है। मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत मैं करता हूँ भाई आपके साथ। देखो इस सवाल को करेंगे, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। देखो अगर मैं फॉर्मूला से करूं तो कैसे करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये खत्म, बच क्या गया एक। ठीक बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आगे जाऊं बच्चे तो ये कॉस एक थीटा इंटू सेक थीटा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 बाई, यही लिख दूं क्या, यही लिख दूं क्या, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। एक से एक खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, बच क्या गया 2, 1/2। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर। ठीक है बच्चे, भाई मेरे पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे, भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम लोग ऐसे कमेंट नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ, देखो प्लीज पढ़ो। जीवन में अच्छे कर्म करने हैं भाई, हमेशा नीयत से साफ रहना है, नीयत से साफ रहना है। भाई मैं नीयत का साफ आदमी हूँ, मैं झूठ धोखाधड़ी नहीं जानता हूँ, मैं शुद्ध सीधी बात जानता हूँ। आपको मुंह पे बोलूंगा आपको बुरा लगेगा तो भी, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर सकता। तो चुपचाप पढ़िए। अभी मैं, प्लीज 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 भाई आ जाओ। देखो प्लीज बच्चे छोड़ दो, अभी दूसरे की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे प्लीज। क्या है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी है। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू पूछी गई है। एक तरीका होगा बेसिक, और एक और जल्दी करने का तरीका। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई +2 साइन एक्स साइन वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के। हमने बोला जोड़ दो इसको स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई +2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो, जब आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ोगे तो क्या मिलेगा एक, जब साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई मिलेगा तो क्या मिलेगा एक, प्लस ये हो जाएगा 2 sin x sin y +2 cos x cos y, 2 sin x sin y +2 cos x cos y। और ये बराबर किसके हो जाएगा मेरे लाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और भी तरीके हैं, पेशेंस रखना। अगर मैं बोलूं कि एक एक दो, दो उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन sin x इंटू sin y +cos x इंटू cos y
बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। अब इस दो की इधर भेज दूंगा तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2। जैसे ये दो इधर उठ के आएगा तो आंसर सी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल था, बढ़िया बढ़िया सवाल था। क्लियर है भाई? अगर मैं आपको बोलूं इसको तेज कैसे कर सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी करने का टेक्निक? कोई बच्चा बता सकता है जल्दी करने का टेक्निक? इसको जल्दी कैसे करें? कोई भी, कोई मेरे साथी जो इसको जल्दी करने का टेक्निक बताए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि आप जल्दी कैसे इसको कर पाते हो। मेरे सामने एक तरीका वैल्यू पुटिंग का दिख रहा है, मेरे सामने एक तरीका वैल्यू पुटिंग का दिख रहा है। मैं इसको वैल्यू पुटिंग से बहुत जल्दी कर सकता हूं। देखो कैसे कर सकता हूं वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकता हूं? अगर मैं बोल दूं कि x बराबर y बराबर 0 डिग्री पुट कर दो, मैंने x को 0 पुट कर दिया, मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 0। मैंने x को 0 पुट कर दिया और y को, तो cos 0 1 होता है, cos y 1 होता है। तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू क्या होगी? 1 1 2। अब सारे ऑप्शन में पुट कर दो। अभी हो गया क्या? sin 0 0 और ये हो गया cos x इंटू cos y 1। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 पुट करूं, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, a की वैल्यू 0 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से 2 गया 2, 0 प्लस 2 का स्क्वायर -2/2, तो 2/2 1। ये खत्म, 2 का स्क्वायर 4 2 6, ये खत्म, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग से और तेजी से इस सवाल को कर पाओगे। क्लियर है ना भाई मेरे? किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़िया सवाल था। आगे मूव करो, इस सवाल को निपटाओ। सीधा फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो सीधा फॉर्मूला है ये सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है। मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया था और सीधा फॉर्मूला है। विक्की मेरे भाई, एक सेशन को आप 1 से 2 बार रिवीजन करो, चीजों को जो बार बार करोगे ना तो और बेहतर बनेगा, और बेहतर बनेगा। देखो अब ये सवाल है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधा बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1 आता है, डी आंसर होगा। अगर आपको नहीं याद है तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। कई तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका मैं आपको बाई फॉर्मूला बेसिक से सिखाता हूँ। सेकंड तरीका आप इसको और जल्दी कैसे कर सकते हो, रैंकर से अप्रोच लगा के। मैं रैंकर से अप्रोच आपको सिखाता हूँ। देखो समझने की कोशिश करना मेरे लाल। हमने क्या पढ़ाया आपको? ये मैंने पढ़ाया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मैंने एक बात और पढ़ाया, हमने ये पढ़ाया कि सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। अब मैं बोला इसको स्क्वायर कर दूं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो क्या आया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं करा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मैंने ये बात याद करवा दिया था, ये बात हमने याद करवा दिया था, ये जो बराबर होता है वो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का होता है। हमने याद भी कराया था। अरे कितने बच्चों को याद है बताओ भाई, याद है या नहीं है भाई? अरे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, चीजें आपको याद है कि नहीं है? देखो मैंने आपको ताजा ताजा ऐसे प्यार से लिख के, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बराबर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर पढ़ाया था। बोलो कि हाँ सर बढ़िया से पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको ये बात याद थी तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर ये बोल पाते कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है तो आंसर क्या होगा? 1। और एक क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। तो बड़े आसानी से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए टिक कर दोगे।
इसके अलावा यू कैन गो बाय द वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग तो लग ही जाएगा, कैसे लगाएंगे? मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि वैल्यू पुटिंग में एक लाइन होता है कि जहां पर सेक कॉसेक टैन कॉट सब कुछ अवेलेबल हो, तो वहां पर आप थीटा को हमेशा 45 डिग्री के साथ जाओ। आगे पढ़ाऊंगा अभी कि जब भी आपके सामने सारी संख्या अवेलेबल हो, सेक कॉसेक टैन कॉट, तो वहां पर आप 45 डिग्री के साथ जाओ। देखो, अब मैं बोलूंगा ए बराबर 45 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर यहां पर पढ़े देखो, तो क्या होगा भाई? 2 tan 45 क्या होता है सर? tan 45 एक, cot 45 भी एक, sec 45 √2 का स्क्वायर दो, cosec 45 √2 का स्क्वायर दो, दो दो चार बाई चार, एक आंसर। एक कहाँ आ रहा है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है माइनस एक है। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसका मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं है। क्लियर? क्लियर है बच्चे? सिलेबस टाइप वाइज लेवल वाइज कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। मोहित पहली बार आया है क्या? पहली बार आया है क्या? हम्म? ये क्या सवाल है भाई? आजा, ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर मैं बताऊं कि पिछले 4 सालों में कम से कम 8 से 10 बार इस सवाल को पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस हर जगह। बच्चे ओपन हो रहा है, हमारे टीम से बात कर लेना, परेशान मत होना, हो जाएगा जो दिक्कत होगी। अरे वाह हर्ष, अरे वाह। देखो, चलो भाई, चलो भाई बताओ। अरे जिसको जो बोलना है बोलने दो। कितनों को चुप कराओगे बाबू? कितनों को चुप कराओगे? कितनों को चुप कराओगे? आओ सीखेंगे सर। tan ए प्लस साइन ए बराबर एक्स और tan ए माइनस साइन ए बराबर वाई। मैं इसको ना अलग से सिखाता हूँ, अलग से। देखो, tan ए प्लस साइन ए, उधर लिख दूं क्या? इधर tan ए प्लस साइन ए बराबर एक्स और tan ए माइनस साइन ए बराबर वाई। इसके पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ा दूं, इसके पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ा दूं, एक फॉर्मूला पढ़ाऊं। एक फॉर्मूला है भाई, दो फॉर्मूला एक साथ लिख लो। एक है आपका tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, कहाँ कैसे आता है सिखा दूं क्या? और सिखा देता हूँ। ये tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और इस कॉस स्क्वायर ए को अलग ले लूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो क्या प्रूफ हो क्या आया कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके?
टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्यूब। और कुछ इसी तरीके से कॉट वाला पार्ट भी आपका आता है, कुछ इसी तरीके से कॉट वाला पार्ट भी आता है। देखो कॉट वाला पार्ट क्या आता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम तरीका से आप प्रूफ कर सकते हो कि इस कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिख दो, और एकदम मजे तरीका से ऐसे, ऐसे समझते हो, ऐसे सॉल्व कर लोगे। देखो अब इस पार्ट को आपको याद है, अगर आप पार्ट याद है, आपके सामने ये सवाल पूछा जाएगा, टेन ए प्लस साइन ए बराबर एक्स और टेन ए माइनस साइन ए बराबर वाई, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो देखो भाई, समझना इस बात को, समझना इस बात को। आप देखो सबसे पहले हमने ये बोला इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो टू टेन ए बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई के। तो टेन ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस वाई बाई, जब दोनों को घटा दोगे, जब दोनों को घटा दोगे, जब दोनों को घटा दोगे तो आपके टेन से टेन कट जाएगा, साइन ए टू साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई के। साइन ए बराबर होगा एक्स माइनस वाई बाई टू। अब अगली पॉइंट, मुझे एक पॉइंट और पता है सर कि टेन ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए माइनस साइन ए क्या होगा, टेन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सर टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स इंटू वाई। अब चाहते हो तो इसे पुट कर दो, एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू। नहीं चाहते हो तो इसको फॉर्मूला में ड्राइव कर दो कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स इंटू वाई। अब इसके जगह पर एक्स प्लस वाई रख दिया, एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, और इसके जगह पर रख दिया एक्स माइनस वाई बाई टू के होल स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई। थोड़ा इसको छोटा करता हूं जिससे नीचे का अगला लाइन लिख पाऊं। देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे क्या होगा, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, चार चौके 16xy। अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट XY। हमने स्क्वायर रूट को इधर भेजा तो 16 का स्क्वायर रूट चार, XY का स्क्वायर रूट अंडर रूट XY। बेहतरीन, बेहतरीन सवाल। एक बच्चे बात बताऊं, आपने कहीं और पढ़ा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य बैच एक कंसाइज बैच है जिसमें हमने 4 क्लासेस में टिग्नोमेट्री पढ़ाने का प्रॉमिस किया था, 4 की जगह मैं 5 पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे प्रारंभ बैच में पढ़ोगे तो मैंने लगभग, मुझे लगता है कि 22 या 25 उससे ज़्यादा क्लासेस सिर्फ टिग्नोमेट्री का लिया है और 700 क्वेश्चन कराया है। तो मेरे वाले से भी कंपैरिजन आप करोगे तो लगेगा सर उनसे तो ज़्यादा आप पढ़ा दिए। बच्चे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपकी डिलीवरी क्या दी गई थी। यहाँ पर बताया गया था कि लक्ष्य बैच एक कंसाइज बैच है, और उस कंसाइज बैच से आपकी पूरी सिलेबस को हम लोग 75 क्लासेस में कवर कर रहे हैं। मे भी मुझे 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लगे तो आपको 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा में कवर करा दूंगा। आप किसी फाउंडेशन बैच को किसी कंसाइज बैच से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, समझ गए। देखो प्रियंका सिंह बच्चे, आप ये एक्सेप्शन हो क्योंकि बाकी सबके हो रहे हैं, आप अपनी कमियां ढूंढो। ऐसा होता कि सबके नहीं हो रहे होते, हजारों बच्चे हैं किसी के नहीं हो रहे होते,
तो मेरे अंदर समस्या था, लेकिन ये आपके अंदर समस्या है, तो एक बार आप मेहनत करो अपने ऊपर। चलो फोकस करेंगे भाई। अब आपके सामने मैं आपको दो कंक्लूजन निकलवाना हो। कंक्लूजन क्या है देखो, कंक्लूजन एक बार लिख लो। कंक्लूजन ये है, आपके सामने चाहे इस फॉर्म में दे दे कि tan a प्लस साइन ए बराबर x, और tan a माइनस साइन ए बराबर y, या फिर ऐसे दे दे cot a प्लस cos a बराबर x, और cot a माइनस cos a बराबर y। तो इन दोनों ही केस में जो x और y के बीच में रिलेशन आता है वो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4√xy। प्रूफ जैसे कराया हूं वैसे ही होगा, रट लेना। क्या करना है, रट लेना। पेपर में बार बार आ रहा है, रट्टा लगा लेंगे। जैसे उनके नंबर मेरे जहन में बस गया है। एक लाइन हमने लिखा था कि जहन में तुम हो और जहन्नुम में मैं। सर मैं प्रारंभ बैच का फाउंडेशन लेक्चर का पीडीएफ का क्वेश्चन और लक्ष्य बैच का क्वेश्चन इनफ। अरे भाई मोर देन इनफ है, प्रारंभ अकेले ही इनफ है। इस बार के मेंस 2025 में एक सवाल उससे बाहर नहीं आए थे। ठीक है, आ जाओ। अब आपने अगर रट्टा लगा लिया तो ये सवाल आपके सामने आया। देखो सवाल क्या है मेरे लाल, कि tan a प्लस साइन ए एक्स है और tan a माइनस साइन ए वाई है। तो अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4√xy होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। सर एक शायरी हो जाए, किस तरह का शायरी सुनोगे? मोटिवेशनल, दिल टूटा हुआ, उलझन वाला सुना दूं क्या? कि कभी मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, अभी उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। ध्यान देना, कभी मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, अभी उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। ऐसे तो उलझी हुई जुल्फे सुलझ जाती है, मगर वक्त लगता है वक्त को सुलझने में। समझ गए? जीवन में समय लगता है, समय के बाद ही सुलझन होती है। देखो ये सेम सवाल आपके एनटीपीसी 2025 ने चुरा लिया है, टीडीए से चुराए हैं सभी लोगों ने। बस एक्स और वाई के जगह पर पी और क्यू दे दिया गया है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, 4√pq। सर आपकी गर्लफ्रेंड पर एक शायरी हो जाए, फिर वो है नहीं भाई, एग्जिस्ट नहीं करता, करती। यार मैं तो करता बोल दिया, हो लड़के नेगेटिव ले लेंगे। ये जीरो है। देखो इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, एक दो बेसिक टाइप के सवाल है, इनको भी निपटाएंगे। करने का कोशिश करो। लाल परी, देखो भाई तुम लोग लाल परी का नाम मत लो, मुझे लाल परी से बुरा लगता है। देखो बता रहा हूँ साफ साफ, लाल परी है लाल परी। देखो यार, देखो फिर ऐसा काम नहीं करो यार। तुम लोग लाल परी का नाम लेके ना मेरे को ऐसे मेरा हार्ट रेट बढ़वा देते हो। आओ, इफ पी कॉस ए बराबर 2q साइन ए एंड 2p कॉसेक ए। भाई प्लीज पढ़ाई करो। 2p कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए बराबर 3। देखो p कॉस ए बराबर 2q साइन ए है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? सर मैं इस कॉस ए को 1/sec ए लिख दिया, और साइन ए को 2q/cos ए लिख दिया। अगर cosec इधर गया तो p cosec ए बराबर 2q sec ए हो गया। अब मेरे से बोला गया है कि 2p cosec ए माइनस क्यू sec ए बराबर 3 है। अगर मैं बोलूं कि p cosec ए को मैं क्या लिख सकता हूं? सर p cosec ए को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2q
सेके माइनस क्यू सेके, 2 दूना 4 क्यू सेके माइनस क्यू सेके, ये हो जाएगा 3 क्यू सेके, बराबर किसके होगा? 3 के। 3 से 3 खत्म, क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1/सेके या फिर कॉसे। क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1/सेके या फिर कॉसे। तो जैसे मैं क्यू की वैल्यू कॉसे पुट करूंगा यहां पर, क्या करूंगा यहां पर? क्यू की वैल्यू कॉसे पुट करूंगा यहां पर, कैसे होगा? आंसर देखो, पी कॉसेक ए बराबर 2 × क्यू के जगह पर हमने 1/सेके रख दिया, हटाओ भाई, 1/सेके इंटू सेके। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/कॉसेके, 2/कॉसे को क्या ले सकता हूं? 2 sin है। अब पी की वैल्यू क्या आ गई? 2 sin है। पी की वैल्यू 2 sin है, क्यू की वैल्यू कॉस है। अगर मैं लिखूं क्यू स्क्वायर तो क्या होगा? 4 cos²। अगर हमने लिखा कि p बराबर 2 sin है, 2 sin a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 sin² a। तो 4 sin² a प्लस 4 cos² a बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, आरजी ऋतिक, बिल्कुल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 107 को करेंगे ले मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 107 को करेंगे। बोला गया है a sin³ x प्लस b cos³ x बराबर sin x इंटू कॉस एक्स एंड a sin x बराबर b cos x। जो a sin x है ना बच्चे, और b cos x के बराबर है। a sin x बराबर b cos x। मैं एक काम करता हूं, a sin³ x को ऐसे लिख देता हूं कि a sin x इंटू sin² x प्लस b cos³ x बराबर sin x इंटू कॉस एक्स। अगर मैं a sin x को क्या रिप्रेजेंट कर दूं? b cos x। अगर इसको b cos x की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, क्या हो जाएगा? b cos x इंटू sin² x प्लस b cos³x। अगर मैं b cos x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? b cos x इंटू sin² x प्लस cos²x। और ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है sin x इंटू कॉस एक्स के। sin x इंटू कॉस एक्स के, ये किसके बराबर है? sin x इंटू कॉस एक्स के। कॉस से कॉस खत्म, इसकी वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू क्या हो गई? sin x। और जैसे b की वैल्यू sin x है, जैसे मुझे b की वैल्यू sin x मिली, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा कि a sin x बराबर b की वैल्यू क्या हो गई? sin x इंटू कॉस एक्स। तो a की वैल्यू क्या होगी? cos x। मुझसे पूछा है कि a² प्लस b² क्या होगा? sin² और cos² मिलके क्या होगा? 1। a² प्लस b² क्या होगा? 1। भैया मैं आपके लिए कुछ लिखा हूं, पढ़ लीजिए। क्या लिखे हो भाई? फिर से लिख दो भाई। यहां से हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। यहां से हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चे आप आज के डेट में BD20 कूपन कोड यूज कर सकते हो, सौरभ। BD20 और 20% डिस्काउंट। ये जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई आपसा प्यारा नहीं मिलता। जो आप पढ़ा रहे हैं उसे मन लगा के पढ़ते जा रहा हूं,
क्योंकि कोई एक बैच से सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दे, ऐसा कोई दोबारा नहीं मिलता। अरे वाह, तुम कहाँ से ला रहे भाई, बहुत अच्छा। वैल्यू पुटिंग में आपको मैं दो तीन बातें सिखाऊंगा। पहला, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है वो, कि जहां पर इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा दिखे तो चुपचाप बिना दिमाग लगाए थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री रख दो। और दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा, जहां पर आपको सवाल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा ये सब दिखे, वहां पर बिना सोचे समझे 45 लगा दो। ठीक। हमेशा आपको कोशिश करना है कि जब ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने इंटीजर में हो तो वैल्यू पुटिंग लगाओ ही लगाओ, क्योंकि वो ज्यादा आसान हो जाता है। जब भी आपके सामने सवाल के ऑप्शन इंटीजर में, जैसे ये 0 1 2 3, इसको तो वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। जैसे ये 1/2 0 1, इसको तो वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। 0 1 2 वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। 0 1 2 वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। यानी कि अब इसमें मुझे वैल्यू पुटिंग से करूंगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल हूं, क्योंकि मुझे हर एक ऑप्शन में भी वैल्यू पुटिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल हूं, क्योंकि मुझे और ऑप्शंस को भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। उसको देख के स्पेशल टाइप के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं मेरे लाल, भैया शादी कब कर रहे हो, तुम लोग नहीं चाहते मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूं। मैं सच बता रहा हूँ, सीरियस हूँ भाई। भैया शादी कब कर रहे हो, कब भौजी के साथ होली खेलेगे बा। हाँ, बोला। तो इस अपना छोड़ दो बबुआ, आओ। लाल परी मान जाएगी तब, तुम लोग लाल परी देखो यार, देखो क्या है, देखो बच्चे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दो तरीके से कर सकते हो। एक बेसिक टेक्निक से कर सकते हो और एक वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। अगर आप बेसिक टेक्निक से भी जाओगे तो ये हो जाएगा 1 + sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अगर आप वैल्यू पुटिंग से जाओगे तो बोलोगे सर थीटा बराबर 0 रख देता हूँ, और थीटा बराबर जैसे 0 आया तो sin 0 0 cos 0 1, sin 0 0 cos 0 1, 1 + 1 2। ऑप्शन सी, सी फॉर छोटकी भौजी। ठीक। देखो, मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है कि जहां पे सवाल में साइन कॉस टैन कॉट सब कुछ हो, वहां पर आप 45 डिग्री के साथ जाओ। कैसे जाओ, 45 डिग्री के साथ, यानी कि थीटा को आप 45 डिग्री पुट करके रखो। क्या बोलोगे, कॉसेक 45 माइनस साइन 45। तो कॉसेक 45 क्या होता है, √2, माइनस साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सेक 45 माइनस कॉस 45, √2 -1/√2। टैन 45 प्लस कॉट 45, 1 + 1। √2 एकम √2, 2 से 1 गया, 1/√2 इंटू √2 एकम √2, 2 से 1 गया, 1/√2 गुड़े 1 1 2, तो 2 से 2 खत्म, बच गया 1। तो ऑप्शन डी, डी फॉर दूसरा के भौजी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चलो, यहां पर 2 होगा बच्चे, 0 नहीं होगा। इसे करो, इसे करेंगे। अभी अभी पढ़ाया था ना तरीका, मैं देखता हूँ कितने बच्चे बिना पेन उठाए कर देते हैं।
मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ना भाई। हम लोग कंटेंट आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। देखो, हमने क्या सीखा है, जब साइन कॉस हो तो आप थीटा को जनरली 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करो। हमने एक्स को जीरो किया, मैं बोलता हूँ वाई को भी जीरो ही कर दो, हटाओ, क्यों ही लोड ले रहे हो। देखो, तो ये 0 0 0 0 0 0 0, तो 0 बटे कुछ हुआ, आंसर होगा 0, बतिए खत्म। हल्का में ले लिए थे। सी और डी क्या कर रहे हो बे? हाँ, हाँ, सी और डी देखो भाई, लाल परी से मजाक नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा। क्या करना है, बात है खत्म। अच्छा, लेकिन एक समस्या हो रही थी सर, जब आप 0 0 0 0 पुट कर रहे थे ना, एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि नीचे भी 1 - 1 0 बन रहा था, और आपने ये बात पढ़ाया कि 0 बटे 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसको तो नहीं कर सकते हैं, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म क्रिएट कर रहा है ना। तो इस बात को आपको मैंने बताया तो था, कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं कि ऑल मैथमेटिकल कंडीशन मस्ट बी फॉलोड, यानी कि कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म आपके नहीं बनने चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनने चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनने चाहिए। देखो, तो यानी कि सर जब यहां पर 0 0 रख रहा हूं तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है, तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू रखवाओ ना जिससे अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। सर y को 0 ना रख के y को 90 रख दूं, x को 0 और y को 90 रख देता हूं, इससे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगा। x को 0 और y को 90 रख दिया। अब देखो, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन y 1 और साइन y 1, ठीक। कॉस 0 1, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, कॉस 0 1, तो ये -1 हो जाएगा, और ये 0, तो 1 बटे -1। आंसर जो बच्चे सी दे रहे थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी। सी, सी विल बी द सही उत्तर। सी विल बी द सही उत्तर। अरे हमारे भैया का फोन था, मैं फोन खोल के दिखा दूं, तुम लोग क्या दिमाग में क्या चलते रहता है, फोन आ गया तो उधर साइड हट गया, साइड क्यों हटेंगे भाई। मैं बोल दिया भैया क्लास में हूँ, आराम से बात करूंगा। का तुम लोग का बुद्धिये में खाली भर गया एक के बात। देखो, पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1, पी स्क्वायर -1 प्लस पी स्क्वायर, कॉस ए इक्वल्स क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर भी वैल्यू पुटिंग चला जाऊंगा सर, मैं अगर ए को 90 पुट कर दूं, सर ए को 90 क्यों पुट कर रहे हो, जीरो क्यों नहीं। देखो, ए को 90 पुट करूंगा ना, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो, हमने क्या बोला कि ए को 90 रखता हूं, इससे कैलकुलेशन आसान हो रहा है। जैसे ए को 90 रखा, तो कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो पूरी पार्ट ही जीरो। यानी कि मुझे क्या मिला, पी इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, यानी कि पी की वैल्यू 1 हो गई, और मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। खेला खत्म, ऑप्शन बी। सर एनटीपीसी में मैथ में से 30 में से 28 करके आए। अरे वाह। देखो बच्चे, एक एक आपको पढ़ा दूं क्या चीज, एक आपको बात पढ़ा दूं कि 1 + cot a - cos a प्लस 1 × 1 + tan a + sec हमेशा इसका मान 2 होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए इसका मान हमेशा 2 होता है, रट लेना। ये लो, एक और चीज रट्टा लगा दो, एक और चीज रट्टा लगा लो, 1 + cot a - cos a क्या हो गया, 1 + cot a - cos a, ये रट लेना।
लॉ लिख देता हूं, रट्टा लगा लो। क्या रट्टा लगाना है? 1 + कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए, और 1 + tan A + sec ए, tan A + sec ए। यही था ना कि 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 + tan A + sec ए हमेशा 2 होता है। कब? फॉर एनी वैल्यू ऑफ 2, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए के किसी भी मान के लिए वो हमेशा 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 2 ही होता है। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो रट्टा लगा लो। तो कुछ एक बच्चा बोल रहा है सर कितना याद करें, बताऊं? ऐसे तो तुम्हें सब याद होगा कि जब पहली बार मिले होंगे तो उसने ना बाल ऐसे कर रखे थे, आंखें ऐसी थी, कपड़ा इस कलर की पहनी थी, जूती उस कलर की पहनी थी, फोन इस कलर का था, उसने फिर ऐसे करके बैठा, फिर उठ के गई, तारीख ये था, समय ये था कि 7:17 मिनट 18 सेकंड पर हमने पहली बार मिला, फिर उसकी आंखें मेरी आंखों से 7:18 मिनट 23 सेकंड पे मिला, जगह कहाँ था, और बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू याद कर लो, तो तुम्हें नहीं याद करना। ऐसे ना वही बाबू, प्लीज फोकस करो भाई, प्लीज एस्पिरेंट भाई मेरे, पढ़ ले दोस्त, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले इसको, रट्टा लगाना है रट्टा। आओ इसका बेसिक सिखा दूं, बेसिक सिखा दूं, बेसिक सिखा दूं, बेसिक। लिपस्टिक डार्क रेड कलर का, देख रहे हो? देख रहे हो, फील लेने लगा। हम्म, फिर काजल, आजा। अब मैं बताऊं इसको बेसिक से कैसे कर सकता है। बेसिक से आप करना होगा तो कौसे बटे साइने और 1/साइने कर देना, इसको साइने बटे कौसे और 1/कौसे कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप सीधा सीधा बोल दोगे। बेसिक से भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 है और ये हो जाएगा 3 × sin² + cos²। 2 - 3 - 1, ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। चलो फोकस करो बच्चे। अच्छा प्लीज भाई, तो कोई थोड़ा सा ही सवाल में एरर है, देर इज एन एरर, sin A + cosec A का होल स्क्वायर है, sin A + cosec A का होल स्क्वायर है, और प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर है, cos A + sec A का होल स्क्वायर है। देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि sin A + cosec है, तो मैं क्या बोलूंगा, जब भी आपके सामने साइन कॉस एक सब आए तो थीटा को 45 रख दो। साइन ए हो जाएगा 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस √2 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √2 इंटू √2, 1 + 2 बटे √2 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सेम चीज, आपका प्लस है ना, प्लस 1 + 2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, 2 × 1 = 3 का स्क्वायर 9/2, और 2 × 3 का स्क्वायर 9/2, तो 9 जो होगा वो सही उत्तर होगा। यानी कि सर जहां पर ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने पर 9 आएगा वो सही उत्तर होगा। तो tan 45 एक, cot 45 एक, तो 7 + 1 + 1, सर 9 यहीं पर आ रहा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए सही है, तुम लोग नहीं मानेगा। चलो इस सवाल को करेंगे, इसको वैल्यू पुटिंग से अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन मतलब नॉर्मल मेथड से कर लो। आओ नॉर्मल मेथड से करके दिखाऊं। देखो sec² कॉमन कर लो, sec² कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा, sec² -1, और cot² कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा, 1 + cot² है।
अब मुझे पता है सर सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, एन स्क्वायर, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर, कॉसेक स्क्वायर। आप लिख सकते हो, चलो यहीं पे लिख लो अगला पॉइंट। यहाँ पर टेन स्क्वायर कॉमन कर लो, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ कॉसेक स्क्वायर कॉमन कर लो, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होगा, कॉट थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं काटा कुटी शुरू करूँ, सिंपल सिंपल काटा कुटी सिंपल, तो कैसे काटोगे देखो, मैं बोला वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर के बराबर, तो इससे ये खत्म। सर सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर के बराबर, इससे ये खत्म। सर कॉट स्क्वायर क्या होता है, सर कॉट स्क्वायर ये होता है, मुझे नहीं पता, टेन स्क्वायर पता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर ए। सर बचा क्या, बचा मेरे पास क्या, बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर के। तो क्या मिला, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा सर, कॉसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल। आ जाओ बच्चे, अगला हम लोग आखिरी टाइप आपके स्पेशल टाइप के सवालों को पढ़ने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा एकदम, धीरे धीरे आराम से। देखो अच्छा, एक ही फॉर्मूला मजेदार तरीके से, टोटल आपके 6 टाइप से सवाल बनते हैं, और बेहतरीन सवाल बनते हैं, एकदम आपको फील आ जाएगा, एकदम फोकस करने की कोशिश करना। क्या फील होगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन है। अब 3 तरीके से सवाल पूछता है, पहला पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पूछता है, रट लो, इसकी वैल्यू भी एक होती है। सेकंड क्या करता है, इसका स्क्वायर कर देगा, इसका स्क्वायर कर देगा, तो ऐसे लिखेगा कॉस टू द पावर एट थीटा प्लस टू कॉस टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। और थर्ड क्या करेगा, इसका क्यूब कर देगा, कॉस टू द पावर बारह थीटा प्लस थ्री कॉस टू द पावर आपके कितना हो जाएगा, चार दूना आठ, दस, दस कॉस टू द पावर टेन थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा थ्री कॉस टू द पावर एट थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा बराबर वन। ये तीनों केस में वन होता है, मैं प्रूफ कराऊंगा कैसे आता है। और सेम फॉर साइन, ये रट लेना, इसको भी क्या करना है, रट्टा लगा लो, रट्टा। कुछ चीजें मैं रट्टा लगवा रहा हूं तो हल्के मत लेना, फर्जी आदमी नहीं हूं भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। देखो सही बच्चे, देखो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भाई एकदम गदरा, गर्दा मचा दिए भाई, गर्दा एकदम। देखो भाई, चल जाऊंगा, रुक जा, हाँ भाई, हमारे बजट बढ़ते हुए इसके ऊपर करिया करिया, कॉफी के ऊपर करिया करिया भी डाला गया है, और ऊपर ऊपर से वो सब लगा हुआ है, मटेरियल रेडी है। देखो ये एकदम बना के आया हुआ है, थैंक यू टीम। हमारे कॉफी आया, और कॉफी में करिया करिया डाल के आया, इसके लिए। इसको क्या बोलते हैं यार, करिया करिया जिसको डालते हैं, ये देखो तो काला काला सा। बजट बढ़ रही है हमारी, बजट बढ़ रही है भाई, तुम लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, क्या हो जाएगा अगला पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर फोर थीटा, ये भी वन होता है। अगर इसका स्क्वायर कर दो, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा भाई, साइन टू द पावर एट थीटा प्लस टू साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस साइन टू द पावर फोर थीटा बराबर वन। तीसरा, अगर आप इसका क्यूब कर दो, तो साइन टू द पावर ट्वेल्व थीटा प्लस थ्री साइन टू द पावर टेन थीटा प्लस थ्री साइन टू द पावर एट थीटा
प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा बराबर 6 4 होगा। आपके सामने ये टोटल, गलती कर दिया हूं, यहां भी 3 होगा और यहां भी 3 ही होगा। नहीं नहीं, सही है, सही है। ये 4 जो है ना, सही है दोनों में, 4 4 सही। और चोको सिरप होता है, जो भी होता है भाई, हमारा बजट बढ़ा ना, इसका मतलब। अब जो होता है हमें क्या पता। पढ़ो। अगर आपको रटना है तो रट लेना, प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते हैं, मैं आपको थोड़ा प्रूफ भी सिखा देता हूँ। ये आपको रट्टा लगाना है, अब मैं इसका थोड़ा प्रूफ भी सिखा देता हूँ कि आपको ना, जो आपके आदतें खराब होती जा रही है ना, कि हर चीज का आप प्रूफ मांगते हो, कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच सच बताओ, तुम किससे बात कर रही थी। जैसे तुम लोग हर बार मेरा फोन आ रहा है तो आप लोग पूछ रहे हो कि सर लाल परी का तो फोन नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, लाल परी का फोन नहीं है। अगर होता तो मैं उठाता नहीं। ये बात ध्यान रखना। जो छोड़ गए सो छोड़ गए, जिनके ना होने से जीवन चल रहा है, तो मैं क्यों अपने जीवन को रोकूं बे। अब वो लाल परी हमारी नहीं रही, बस वो हमारे ख्वाबों में रही। अब क्या। एक लाइन हमने बड़ा प्यारा सा लिखा है, आपको सुनाऊंगा। बहुत प्यारा सा लाइन लिखा है, आपको मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, दिल दिल को तसल्ली मिलने लगेगी। ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है। देखो, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस लाइन को भी सुनाऊंगा। इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, देन अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, क्या होगा। जैसे ये सामने आपके सवाल पूछा गया, तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो बोलोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा हुआ, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आपने स्क्वायर करा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टू द पावर 4 थीटा। अब मुझे पता है कि साइन टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और ये हमेशा 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 1 ही है। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, जैसे हमने सारी बातें आपको याद करा दी, जैसे उनकी बातें आपको याद है, अगर आपको याद है, तो बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, बड़े आसानी से सवालों को आप पूछ सकते हो। देखो, सीजीएल 2024 का सवाल है, जहां सब लोग आपको बेसिक से करवा रहे होंगे और आप बेसिक से कर रहे होंगे, वहां आपको ओझा बाबा की बताई गई बातें याद रख लेनी है। और आप बोल दोगे सर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 ए भी 1 होगा। बी, खेल खत्म। खेल खत्म ना, याद है ना। चलो भाई, सिमिलर सवाल है, अभी अभी रटाया हूं, इसका भी आंसर 1 होगा। प्रूफ करना है तो आप होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर देना। सेम सवाल है, अभी भी रटाया हूं। प्रूफ करना है तो आप होल होल क्यूब कर देना, क्यूब कर देना, एक आएगा। क्यूब कर देना, खेला खत्म, एक आएगा। याद कर लो, इस सवाल को रोज रोज आता है। कुछ सवाल होते हैं जो रिपीटेड पैटर्न पर होते हैं। सर आपको स्कूल में किसी से प्यार हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई।
स्कूल में ना, मैं बहुत कम उम्र का था। मैंने 13.5 14 साल की उम्र में 10th पास कर लिया है। मैं बहुत कम उम्र में पढ़ाई किया हूँ। तो मुझे बहुत सारी लोग अच्छे लगते थे लेकिन हिम्मत नहीं होता था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप रहता था। मैं छोटा था तो मैं छोटा बन के ही रहता था। तब मैं चुपचाप रहा करता था। मेरे साथ दो भाई बहन और थे, मेरे अंकल के लड़के लड़की, वो साथ जाया करते थे। तो मैं उन दोनों से 1.5 1.5 साल छोटा हूँ। तो अगर मैं कुछ गलती कर दूंगा तो दोनों बहुत पीटेंगे। इस वजह से ना, मैं, बहन भी है भाई भी है, मैं चुपचाप जा रहा हूँ, उनके साथ जाना उनके साथ आना। अभी मेरी वो सिस्टर की, अंकल की लड़की की सिस्टर, मतलब लड़की की शादी हो गई जो मेरी सिस्टर थी। भाई का भी शादी नहीं हुआ है। बड़े पापा के दोनों, एक बड़े पापा का लड़का था और एक अंकल का भाई। अच्छा, हमने लग रहा है गलती कर दी है यहाँ पे। 4x नहीं, 6x, ठीक है, 6 ठीक है। साइन स्क्वायर का क्यूब होता है बच्चे। हमने लग रहा है 4 लिख दिया ना उस टाइम पे। साइन स्क्वायर का क्यूब टू दी पावर 6 ही आता है, साइन स्क्वायर का क्यूब होता है। हमने यहाँ पे गलती लिख दी, क्यूब होता है। ये क्यूब होता है, साइन स्क्वायर का क्यूब होता है 6। साइन स्क्वायर का क्यूब होता है, ये 6 सही है यहाँ पर। चल, आजा पढ़ ले। वो दोनों तो कूटेंगे ही कूटेंगे, बाद में घर पे भी कुटवाएंगे, इसलिए कुछ गलती नहीं किया कभी जीवन में। आ जाओ, इस सवाल को करो। देखो, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर है। ए साइन टू द पावर 12 है, बी साइन टू द पावर 10 है, और सी साइन टू द पावर 8 है, और प्लस साइन टू द पावर 6 से बराबर हो रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, हमने क्या पढ़ा है, ये साइन स्क्वायर है क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर इधर जाएगा, तो एक तरह से आपसे पूछा क्या गया है कि सर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है। पूछा किसका मान गया है, ए साइन टू द पावर 12 है, प्लस बी साइन टू द पावर 10 है, प्लस सी साइन टू द पावर 8 है। अच्छा, साइन टू द पावर 8 है प्लस साइन टू द पावर 6 है, बराबर 1 है। अब मुझे पता है सर, यहाँ पर 1 होगा, साइन टू द पावर 12 है। मुझे पता है सर, यहाँ 3 होगा, साइन टू द पावर 10 है। ये हमें तो याद कर लिया ना सर, ये तो हमने याद कर लिया। ये साइन टू द पावर 8 है, यानी कि सी का मान 3 है, बी का मान 3 है, ए का मान 1 है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, वो 1 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 1 7 होगा, ऑप्शन ए। 3 3 6 1 7 होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ना बच्चे। चलो, अगर क्लियर है तो हम लोग यहीं पर आपके आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। और आपको भी एडवांस में क्वाड्रेंट वाले कंसेप्ट को आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ा दूंगा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, और मैक्सिमा मिनिमा, तीनों में कल कवर कर दूंगा। तीनों में कल कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर, आज के लिए इतना ही बच्चे। हाँ, कल एंड कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री की, एक आधी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा दे दिया हूँ, अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलो भाई, सभी को नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, आपका पढ़ने में बहुत मन लग रहा होगा। कुछ लाइन सुनाइए, कैसे लाइन सुनना है, कितनी लाइन सुनाऊं, हाँ, कितनी लाइन सुनाऊं, कितनी लाइन सुनाए, कैसे लाइन सुनना है, कुछ तो बताओगे तब ना, किस टाइप के लाइन सुनना है। सर, मोटिवेशन दे दो। देखो भाई, हमारे जीवन में ना, हमारे माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता, मेरे लिए तो कभी नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी और पापा का चेहरा देखा हूँ। मेरा वो वाला फ़ोन नहीं है, उस फ़ोन में आज भी देखोगे तो पापा का ही डीपी रहता है। अगर आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, उनके चेहरा आपको देख के पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है,
आपके आंखों में आंसू नहीं ला रहा है कि इस उम्र में वो काम कर रहे हैं, तो आपको मैं मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अपने आप से मोटिवेट होना है बच्चे। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी हालात आपको मोटिवेट करनी चाहिए। आप क्यों नहीं सोचते कि मेरे मम्मी पापा का अच्छा कमरा होना चाहिए, मेरे घर में अच्छी कुर्सी होनी चाहिए, मेरे घर में अच्छा सोफा होना चाहिए, मैं कमा के गाड़ी लाऊंगा, मैं पापा के लिए अच्छा कपड़ा लाऊंगा, मम्मी के लिए अच्छी साड़ी लाऊंगा। यही आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपका मोटिवेशन नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है भाई। बाय बाय। नमस्ते। गुड नाइट एवरीवन।